आप रेडी हो? तूने ले लिए? अरे जो देखो जी, पिछली क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करा दिया था। मैंने कहा था आज भी पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी की प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन, उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अगर किसी बच्चे ने एक भी क्लास अटेंड नहीं की तो आपको समझ नहीं आएगा, लीव कर देना। फॉरन वालों जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन कराए थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 क्वेश्चन कराए थे, उसकी प्रैक्टिस करानी है। उससे पहले मैं जरा आपको पिछली क्लास में जगह छुड़वाई थी। पिछली क्लास में जगह छुड़वाई थी कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई साहब पिछली क्लास में जगह छुड़वाई थी, आए थे आप पिछली क्लास में? क्या जगह छुड़वाई थी? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए वहां लिख लेना कि भैया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल लिख लेना। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल लिख लेना। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल की जगह छुड़वाई थी। एग्जांपल में लिख लेना डेप्रिसिएशन। एग्जांपल में लिख लेना नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल होता है डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल होते हैं। डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लोन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू, रिटर्न ऑफ, प्रीमियम और रिडम्पशन। ये जो एग्जांपल है जो मैंने आपको पिछली क्लास में जगह छुड़वाने को कहा था कि जगह छोड़ दो, ये उसके एग्जांपल होते हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लोन, अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस इशू, डिस्काउंट इशू, प्रीमियम। ऐसी जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जगह छुड़वाई थी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जगह छुड़वाई थी। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल क्या है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। क्योंकि जो ये आपकी इन्वेस्टिंग इनकम होती है तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। तो नेट प्रॉफिट में हम नेट प्रॉफिट से हटा रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ये नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम है। एग्जांपल के लिए जगह छुड़ाई थी पिछली क्लास में, जहां जगह छुड़ाई थी वो नोट कर लेना। ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एग्जांपल है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल है। ये एग्जांपल नोट करने के बाद जिन्होंने एग्जांपल नोट कर लिया एक फॉर्मूला बना लेना। क्या बना लेना? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मूला बना लेना।
क्या करूँ ओपी जिंदल? वो क्या है? आप जाओ सर। हो गया भाई, नोट हो गया यहाँ तक? हाँ जो जिनका नोट हो गया फॉर्म बना लेना, जिनका नोट हो गया वो फॉर्म बना लेना। क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फॉर्मेट बना लेना। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पिछली क्लास में लिखवाया था, मैंने कहा था जब भी ये क्वेश्चन करेंगे पहले आप फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज पर AS3 रिवाइज, एज पर AS3 रिवाइज। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, particular details amount, भैया वीडियो दिख रही है नहीं दिख रही आप लोगों को? सिद्धांत एंड माधव वीडियो आ रही है नहीं आ रही? सिद्धांत आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो सिद्धांत, हाँ माधव, माधव वॉइस आ रही है मेरी नहीं आ रही? हेलो मेरी वॉइस आ रही है माधव? सिद्धांत वॉइस आ रही है मेरी नहीं आ रही? भाई मेरी आवाज आ रही है माधव, नहीं आ रही? हाँ सर ऑनलाइन क्लास आवाज आ रही है नहीं आ रही? कोई ज्वाइन करना जरा, अपनी मोबाइल से ज्वाइन करना जरा, मुझे लग रहा है कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ सिद्धांत अब आवाज आ रही है क्या? हेलो ठीक है। ये ना जो मैंने अभी तक वो कराया भाई, अब ज्वाइन कर लिया, अब दिखेगी, हो गया ठीक। ये मैंने अभी तक नॉन कैश और नॉन एक्सपेंस के एग्जांपल लिखवाया, ये नॉन कैश और नॉन एक्सपेंस के एग्जांपल लिखवाया और नॉन कैश और नॉन इनकम के एग्जांपल लिखवाया। हाँ माधव अब आवाज आ रही है? हेलो माधव, हाँ ये मैंने ना अभी तक एग्जांपल लिखवाया नॉन कैश और नॉन एक्सपेंस के। नॉन कैश और नॉन एक्सपेंस के एग्जांपल होते हैं डिपोजिशन, बैड डेब्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, प्री ऑन रिडम्पशन। ठीक है, ये एग्जांपल है नॉन कैश और नॉन एक्सपेंस के। डिपोजिशन, बैड डेब्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, प्री ऑन रिडम्पशन। तो मैंने अभी तक ये लिखवाया नॉन कैश और नॉन एक्सपेंस के एग्जांपल। ऐसे नॉन कैश और नॉन इनकम के एग्जांपल है इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये एग्जांपल नोट करने के बाद फॉर्मूला बना लेना, एग्जांपल नोट करने के बाद फॉर्मूला बना लेना जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। ऊपर लिखते हैं हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज पर AS3 रिवाइज। यहाँ पे आता है जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मैंने आपको बताया था यहाँ स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बच्चों पानी पिलाती हो भाई और वो चार्जर ले आई हो।
हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ऐड क्या करते हैं उसके बाद ऐड क्या करते हैं जो ये नोट 1 ऐड करेंगे, ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं। और लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आ जाता है जो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यह जगह प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये करने के बाद यहां आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, यह आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, उसमें माइनस करते हैं टैक्स पेड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हर क्वेश्चन में नहीं होती, जिस क्वेश्चन में होगी मैं आपको अगर बता दूंगा। वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी आखिरी में आती है। मैंने आपको बताया था जो ये जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो नोट 1 में निकलती है। नोट 1 में हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लेते हैं और टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की एडजस्टमेंट करते हैं। हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, सारी क्लास अटेंड की हुई है सर आपने? हाँ, जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, निकाल लीजिएगा स्पाइरल की। पिछली क्लास में 14 क्या था, आज 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 15 करने जा रहे हैं। क्या चीज़ आप कर ले आओ। क्वेश्चन 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 15 देखो, जो अगर हम क्वेश्चन 15 देखें, ये ना ये आपकी दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, सेल्स, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अदर एक्सपेंस का ब्रेकअप दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। हाँ जी, क्या क्या दे रखा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और क्या दे रखा है? सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? देखो जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 64,000 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो 64,000 है। वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 64,000 का, जो मैंने पिछली क्लास में एक चीज़ बताई थी, अब उल्टा चल रहे हैं। अब उल्टा चल रहे हैं। क्या है? टैक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? अब दे रखा है जो टैक्स देखिएगा, टैक्स कितना दे रखा है? टैक्स दे रखा है कितने का? 28,800 दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर ना वैसे पिछले साल का पेड होता है, वैसे पिछले साल का पे होता है और करंट ईयर का मेड होता है। पिछले साल का पेड होता है और करंट ईयर का, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का देना रखा हो, अगर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का देना रखा हो, तो जो वैसे पी अराउंड में जो होता है ना मेड होता है। पी अराउंड में क्या होता है? करंट ईयर का होता है मेड। पेड अलग से देने रखा, तो यही मेड हो जाएगा और यही
यही मेड हो जाएगा और यही पेड हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का दे रखा हो तो प्रीवियस ईयर का पे होता है, प्रीवियस ईयर यहाँ पे हो जाता है और करंट ईयर का मेड हो जाता है। इसे मेड या प्रोवाइडेड बोलते हैं। लेकिन अब अलग अलग दे नहीं रखा, जब अलग अलग देना रखा हो तो वही मेड हो जाता है, वही पेड हो जाता है, वही मेड हो जाता है और वही सबको समझ आ गया। अगला पॉइंट बच्चों ऊपर चलिएगा, ऊपर चलिएगा। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 237,600 के, अदर एक्सपेंसेस रखे 237,600 के। मुझे नीचे ना अदर एक्सपेंसेस का ब्रेकअप दे रखा है, नीचे अदर एक्सपेंसेस का ब्रेकअप दे रखा है। ऑफ एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट इश्यू डिवेंचर रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। वो जो अदर एक्सपेंस का ब्रेकअप है, अदर एक्सपेंस का ब्रेकअप में 4 चीज़ें हैं, ऑफ एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट इश्यू डिवेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मुझे जो ऑफ एक्सपेंस है और सेलिंग एक्सपेंस है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं? तो इसके आगे लिख लेना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये। जो ऑफ एक्सपेंस है, ऑफ एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इसके आगे लिख लीजिएगा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और ये जो है आपका डिस्काउंट इश्यू रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मैंने अभी एग्जांपल लिखवाए थे, मैंने एग्जांपल लिखवाए थे कि नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड discount issue return off, it is an example of non cash and non operating expense, it is an example of। तो वो जो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कुछ नहीं करना, हमें ऑफ एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको कुछ नहीं करना। ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करने होते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करने होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है? एक डिस्काउंट इशू है, एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, एक डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है बच्चों? डिस्काउंट है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। कितनी? 57। तो मुझे 2 चीज़ें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए ऐड कर दी, 2 चीज़ें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए ऐड कर दी। वो जो ऑपरेटिंग और वो जो है ना आपका ऑफ एक्सपेंस और सेल एक्सपेंस, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ऊपर जो सी पॉइंट में डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दे रखी है, ऊपर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दे रखी है। मैंने पिछले क्लास में बताया था दोनों ही क्या होते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। लास्ट क्लास में बताया था डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दोनों ही क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दोनों ही नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दोनों ही क्या होते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। कितना अमाउंट है? 24,000। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दोनों ही नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं जी। वो जो परचेज और चेंज इन स्टॉक दोनों क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। परचेजेस और चेंज इन स्टॉक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, इसका कुछ नहीं करेंगे। परचेजेस और चेंज इन स्टॉक दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, उसका कुछ नहीं करते। ऊपर आ जाओ अब अदर इनकम पे। अदर इनकम क्या होती है? जो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड होती है। तो अदर इनकम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अदर इनकम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अदर इनकम जो होगी वो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। अदर इनकम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम। कितना है भाई? कितना? 14। तो जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो जो सेल्स इधर, सेल्स आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है। सेल्स आपकी क्या होती है? हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी होती है। इसका टोटल कर देना, जो कितना आ गया? ये 64,000 प्लस 28,800 ये आ रहा है जी 92,800। तो नोट 1 आ गया वो जो 92,800, नोट 1 आ गया वो जो 92,800 आ गया। इसके अंदर जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करना और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्ट करना, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस?
ये आ गया 168। क्या नहीं करना सर? सर वो ऑपरेटिंग इनकम होती है, क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया था, क्या ऐड करना होता है? नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करने होते हैं और नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम माइनस करने होते हैं। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है सर? जिस चीज़ का काम है आपका, तो सेल्स, जिस बिजनेस का काम होगा, गुड्स बेच रहा होगा तो उससे सेल्स हुई, वो ऑपरेटिंग इनकम हो गई। आपको ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कुछ नहीं करना। अगर नॉन कैश है ऑपरेटिंग, डेफिशिएंसी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेफिशिएंसी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट इज नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए ऐड किया। ऐसे बैड डेट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट नॉन कैश एक्सपेंस। समझ की बात? तो आपको नॉन कैश और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करने हैं, नॉन कैश और ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्ट करनी है। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। अब जो यहाँ पे ना वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट करनी है। आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट करनी है। देखना भाई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट क्या है, बताओ भाई। डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन डेटर, बताओ कैश आएगा जाएगा? इंक्रीज इन डेटर से कैश जाएगा, इंक्रीज इन डेटर से कैश जाएगा। जब भी करंट एसेट बढ़ते हैं तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कैश जाता है। इंक्रीज इन करंट एसेट से कैश जाता है, इंक्रीज इन करंट एसेट से कैश, इंक्रीज इन करंट एसेट से कैश। क्रेडिटर्स, हमने जो उधार लिया, अगर उधार लेंगे तो 14 का करने लग गया क्या? सॉरी 15 का देखना, सॉरी मैंने गलती से जो 14 का पढ़ लिया है। डेटर्स 14 में थे, 15 के देखो जी, 15 के देखो एडिशन इन्फॉर्मेशन, 15 के देखो एडिशन इन्फॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं? डेटर और बीआर को। ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं? डेटर एंड इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। बच्चों इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश जाएगा। अगर करंट एसेट बढ़ेंगे तो कैश जाएगा। करना कितना हो गया? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश जाएगा, कितना हो गया? 131,200 माइनस 112। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश। इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन्वेंट्री से कैश जाएगा, इंक्रीज इन्वेंट्री से कैश जाएगा, इंक्रीज इन्वेंट्री से कैश। कितना इन्वेंट्री? 92,000 माइनस 67,200। इंक्रीज इन्वेंट्री से कैश जाएगा, इंक्रीज इन्वेंट्री से कैश जाएगा, इंक्रीज इन्वेंट्री से कैश। ट्रेड पेबल 50 से 60 हो गया। ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल से कैश आएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल से कैश आएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल से कैश आएगा। हाँ जी सर। क्या सर दोबारा बोलना? सर अदर एक्सपेंस का ब्रेकअप देखा हमने। अदर एक्सपेंस का जो ब्रेकअप था ना, उसमें 4 चीज़ें थी। एक ऑफ एक्सपेंस था, एक सेलिंग एक्सपेंस था, एक डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स था और एक था आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सर जो ऑफ एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस थे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। और जो आपका डिस्काउंट इशू था और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी था, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो ले लिए। अदर एक्सपेंस का नीचे ब्रेकअप दे रखा है, समझ आ गया? माता होकर नहीं आया? ठीक है जी। अदर एक्सपेंस के 4 अदर एक्सपेंस का नीचे ब्रेकअप दे रखा था, उसमें 4 एक्सपेंस थे, उसमें 2 एक्सपेंस ऑपरेटिंग थे और 2 नॉन ऑपरेटिंग थे। जो ऑपरेटिंग थे वो इग्नोर कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग ऐड कर दिए। ठीक है हाँ जी। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंटरी से कैश जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। करंट एसेट बढ़ेंगे तो कैश जाएगा, करंट एसेट बढ़ेंगे तो कैश, करंट एसेट बढ़ेंगे तो कैश जाएगा, करंट एसेट बढ़ेंगे तो कैश जाएगा। अगला क्या है भाई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से कैश जाएगा, 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 डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से कैश जाएगा।
हाँ जी, जो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स आ जाएगा। निकालना हो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स 35, कैसे मैडम 168 में करना है सब कुछ, 132 800, उसमें टैक्स पेड माइनस कर देना। टैक्स पेड कितना था, 28,800 था, तो आंसर फाइनल कितना आ गया, 104,000, 104,000 आ गया जी। सर आंसर आ गया 104,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप पिछली क्लास में आए थे ना, 2 क्वेश्चन कराए थे ऑपरेटिंग, बस यही ऐसा जैसे मैंने किया वही प्रेजेंटेशन है, बस प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। बच्चों आज का ट्रेंड है, तीनों चीज़ें अलग अलग आ रही हैं, मतलब ए पार्ट ऑपरेटिंग कर देते हैं, बी पार्ट इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग दे देते हैं, जैसे मैंने आपको सीबीएसई पिछली क्लास में कराया था। अब जो मैंने आपको ना ऑपरेटिंग करा दिया, इन्वेस्टिंग करा दिया और फाइनेंसिंग करा दिया। अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन में तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑपरेटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और फाइनेंसिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। किस्मत में हुआ तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, अगर किस्मत में नहीं हुआ तो 2 पार्ट आ जाएंगे, कोई भी 2। तो जो हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें तीनों की प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर, पहले हमें फॉर्मूला बनाना होगा, फुल फ्लेज का फॉर्मूला बनाना होगा। बच्चों 2 पेज में खुला खुला बनाना, कंजूसी मत दिखाना। ये 1 पेज में पूरा ऑपरेटिंग दिखाना, 1 पेज में ऑपरेटिंग बनेगा पूरा, अगले पेज पे आधे पे इन्वेस्टिंग, आधे पे फाइनेंसिंग, 80% पे 40% पे इन्वेस्टिंग, 40% फाइनेंसिंग, 20% में कुछ और आएगा। पहले देख लो भैया फॉर्मेट कैसे बनाना है। मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, वैसे बनाना। अगर इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, यहाँ आता है जी कंपनी का नाम इन द बुक्स ऑफ, फिर क्या आता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर क्या आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, एज पर AS3 रिवाइज, AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंगली बनती है जो ये फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, particulars details amount, यहां पे आता है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर आता है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मुझे ये पूरा पेज कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगेगा, फिर यहाँ पे अगले पेज में ना यहाँ पे कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखना, फिर अराउंड, फिर आधा पेज छोड़ के कैश फ्लो फाइनेंस एक्टिविटी, फिर आधा पेज छोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने बताया था कोई फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।